चैप्टर 2 फंडामेंटल ऑफ आर्बिट्रेशन। ये गवर्न किया है किसने? आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996 ने। ये कवर करता है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। ICA इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन मतलब क्या होता है? दो पार्टीज़ होती है, उसमें से जो एक पार्टी है ना, उसके पहले भी कुछ कंडीशन है। लीगल डिस्प्यूट होना चाहिए, वेदर कॉन्टेक्चुअल और नॉट। लीगल डिस्प्यूट वेदर कॉन्टेक्चुअल और नॉट। उसके बाद कंसीडर एज कमर्शियल अंडर लॉ इन्फोर्स इन इंडिया। अब दो पार्टीज में से एक पार्टी जो है, एक पार्टी कौन हो सकती है? इंडिविजुअल हो सकती है, बॉडी कॉर्पोरेट, एसोसिएशन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या गवर्नमेंट। तो अगर वो इंडिविजुअल है तो अदर देन इंडिया का होना चाहिए, बॉडी कॉर्पोरेट है तो आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट होना चाहिए, एसोसिएट या BOI है तो उसका मैनेजमेंट या फिर सेंट्रल कंट्रोल आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, और गवर्नमेंट है तो फॉरेन की, यानी कि एक तो इंडिया से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए दूसरी पार्टी का, तो ये ICA इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के अंदर आएगा। ठीक है। अब AK बालाजी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मद्रास, ये केस में मद्रास हाई कोर्ट का डिसीजन था। अगर कोई भी ये पार्टीज है चारों में से, वो इंडिया में अगर उनको अगर आर्बिट्रेशन वो लोग करवाते हैं तो उनको कोई भी रिप्रेजेंट कर सकता है, बाहर का फॉरेन का लॉयर, उसको कोई मना ही नहीं है, वो डिबार्ड नहीं है। अपन बात करते हैं अथॉरिटीज़ अंडर दिस एक्ट। एक होता है जुडिशल अथॉरिटी, है ना। सारे कोर्ट जो है वो जुडिशल अथॉरिटी के अंदर आते हैं, लेकिन सारे जुडिशल अथॉरिटी कोर्ट नहीं होते, यानी कि जुडिशल अथॉरिटी बड़ा टर्म है। इसके अंदर आता है कोर्ट और कंज्यूमर फोरम। अब कोर्ट की अगर बात करते हैं, है ना, फॉर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन हाई कोर्ट जाएंगे अपन, फॉर ICA हाई कोर्ट जाएंगे। देखो तीन होते हैं, एक होता है कौन सा, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ICA के लिए हाई कोर्ट जाएंगे अपन, और फॉर अदर आर्बिट्रेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट, है ना। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को अपन प्रिंसिपल कोर्ट भी बोलते हैं। इससे नीचे नहीं जाना चाहिए अपन को, इससे नीचे कोई कोर्ट में नहीं जाएंगे अपन, यानी कि इसके नीचे नहीं जाने वाले। तीसरा आता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और एनी अदर पर्सन डेजिग्नेटेड बाय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। देखो अगर आर्बिट्रेशन का अपॉइंटमेंट करना है, जहाँ पे पार्टी ने हमको रिक्वेस्ट करी कि हमको अपॉइंट करके दो, अगर ICA वाला मैटर है, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है, तो कौन अपॉइंट करेगा आर्बिट्रेटर को? सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट करेगा। अदर देन ICA वाला मैटर है तो हाई कोर्ट कर देगा। डेफिनेशन है आर्बिचुअल ट्रिब्यूनल मतलब क्या होता है? पैनल में हो सकता है एक अपना एक बैठा हो हमारा वो 80, या फिर बहुत सारे लोग भी बैठ सकते हैं उसके अंदर, और इसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे। अपन आते हैं दूसरे पॉइंट पे। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मतलब क्या होता है? एक हमेशा रिटर्न में होता है ना, जिसमें क्या होता है इसके अंदर कंसेंट होती है ऑफ बोथ द पार्टीज़। कंसेंट होती है ऑफ बोथ द पार्टीज़ कि अगर हमारे बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो हम कहाँ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जाने वाले हैं इंस्टेड ऑफ कोर्ट। अब ये हमेशा राइटिंग में होता है, हो सकता है एक प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही क्लॉज डला हो, या फिर सेपरेट एग्रीमेंट हो। प्रिंसिपल एग्रीमेंट मतलब दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि मैं इतना माल बेचूंगा, इतना डिलीवर करूंगा, ऐसे ऐसे डिलीवर करूंगा, और अगर ऐसा होता है, कुछ दिक्कतें होती है तो हम 80 जाएंगे, यानी कि प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्लॉज डला हुआ है। अब सेपरेट एग्रीमेंट मतलब क्या होता है? बाद में सेपरेट एग्रीमेंट हुआ कि कुछ दिक्कत होती है तो हम आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल प्रेफर करेंगे। ये रिटन डॉक्यूमेंट साइन होना चाहिए दोनों पार्टीज़ के द्वारा। अब हो सकता है कि एक्सचेंज ऑफ लेटर हो दोनों के बीच में, टेलीग्राम हो, और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड हो जो प्रोवाइड करता हो रिकॉर्ड ऑफ एग्रीमेंट। टाइप ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की अगर बात करें तो दो टाइप के होते हैं। एक आर्बिट्रेशन क्लॉज, यानी कि अपन ने वही प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही डाल रखे हैं कि अगर कुछ दिक्कत होती है तो हम आर्बिट्रेशन चले जाएंगे। ठीक है। और इसमें एक मेन पॉइंट होता है, अगर मैंने 3 कॉन्ट्रैक्ट कर रखा हूँ, एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डाल दिया था एग्जाम्पल थर्ड के अंदर कि अगर ऊपर के दोनों में भी अगर ऐसी कुछ डिस्प्यूट होता है तो मैं आर्बिट्रेशन जाऊँगा, तो वो वैलिड है, ऐसा हो सकता है। दूसरा होता है सबमिशन एग्रीमेंट, है ना। दो टाइप के होते हैं, एक ये हुआ, दूसरा ये हुआ। सबमिशन में क्या होता है? डिस्प्यूट होने के बाद हम एग्रीमेंट करते हैं कि चलो अब डिस्प्यूट हो चुका है तो अब हम आर्बिट्रेशन जाने वाले हैं। ठीक है। अब आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर वो सारी चीज़ें होना चाहिए जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होती है। कोई भी एक पार्टी कोर्ट नहीं जा सकती कि चलो मैं कोर्ट में डिस्प्यूट रिजॉल्व करने जा रही हूँ। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेटेबिलिटी, अगर मेरा प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट, ये जो हमने प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट किए थे कि इतना माल बेचूंगा, तब बेचूंगा, ये करूँगा, अगर वो वॉइड हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जो आर्बिट्रेशन क्लॉज है वो भी वॉइड हो जाए, नहीं, वो वैलिड रहेगा। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अगर प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड यानी कि ख़राब हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट भी वॉइड, नहीं, वो वैलिड रहने वाला है जो उसमें लिखा हुआ है प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। हाँ।
अगर ये होगा वो होगा तो अब हम आर्बिट्रेशन जाने वाले हैं, तो ऐसा ये हम नहीं डाल सकते कि अगर ये हुआ तो ही जाने वाले हैं, वो हुआ तो ही नहीं। ऐसा इफ़ एंड बट नहीं होना चाहिए। ओनली लीगल मैटर कैन बी आर्बिट्रेटेड। एग्जाम, मैंने ड्रग्स बेच दिया, मैं स्मगलिंग कर लिया, बम फोड़ लिया, ये सारे मैटर मैं आर्बिट्रेशन से सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। हाँ, और कुछ मैटर है वो खाली कोर्ट में ही जा सकते हैं, आर्बिट्रेशन नहीं कर सकते, जैसे कि क्रिमिनल ऑफेंस, मैटरमोनियल और ग्रेडनशिप मैटर्स। हाँ, अब टर्मिनेशन ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, मेरा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो बनाया था वो कैसे टर्मिनेट होगा? म्यूचुअल कंसेंट, हम दोनों ने बोला चलो इसको हटा दो। टर्मिनेशन ऑफ प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट, टर्मिनेशन ऑफ प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट, अगर यही मेरा ख़त्म हो गया तो मेरा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट भी ख़त्म हो जाएगा। अब ये दोनों अलग अलग है। अगर प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा ये आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट भी वॉइड वॉइड हो जाए, वो वैलिड रहने वाला है। लेकिन अगर हमारा ये टर्मिनेट होता है तो हमारा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट भी टर्मिनेट हो जाने वाला है। ठीक है, नोवेशन, अगर मेरा ये पुराना था या नया था, इसमें था कि हम डिस्प्यूट के टाइम पे आर्बिट्रेशन जाने वाले, इधर नहीं लिखा हुआ है तो हट जाएगा वो। डेथ ऑफ अ पार्टीज, लेकिन लीगल हायर एनफोर्स कर सकता है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को। और ऑपरेशन ऑफ लॉ, कंडक्ट ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग, प्री रिक्विजिट्स फॉर कंडक्टिंग एन आर्बिट्रल प्रोसीडिंग, कुछ चीज़ें जो पहले से प्रेजेंट होना चाहिए अगर मेरे को आर्बिट्रल प्रोसीडिंग करना है तो। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। दोनों पार्टीज़ की हम जो पढ़े थे, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होना चाहिए दोनों पार्टीज़ के बीच में, ठीक है। अब एक केस आया था पैग राजू वर्सेस पीवीजी राजू। अगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नहीं है तो भी चलेगा, अगर एक पार्टी अप्लाई करती है कोर्ट में फॉर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग और अदर पार्टी उसको रोकती नहीं है, उसको ऑब्जेक्शन नहीं लेती है। दूसरा पॉइंट होता है, एक पार्टी जो दूसरे पार्टीज को नोटिस देंगी जो मैंडेटरी है, किस लिए? कंसेंट के लिए। अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, जो भी आर्बिट्रेटर बैठे हुए होते हैं यहाँ पे, यानी कि ये लोग जो बैठे हुए होते हैं, जैसे कि ये तो ऑड नंबर में होना चाहिए, 3, 7, 9, ठीक है। अगर कोई कंसेंट नहीं है बिटवीन द पार्टीज फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, तो कोई भी अगर वो अवार्ड देता है, यानी कि कोई भी डिसीजन देता है, तो वो नल एंड वॉइड होगा। और आर्बिट्रेटर और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को किसी भी थर्ड पार्टी से कंसेंट नहीं कर सकता है विदाउट डिस्क्लोजिंग इट टू पार्टीज। जो दो पार्टीज़ हैं इनसे बिना पूछे वो किसी थर्ड पार्टी से कंसेंट नहीं कर सकता है। पीरियड ऑफ लिमिटेशन, लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है अगर मैं आर्बिट्रल प्रोसीडिंग के लिए जाता हूँ तो। इसमें आता है अपन डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर कंडक्ट ऑफ प्रोसीडिंग, क्या क्या प्रोसीजर्स होगी, ये पार्टी फ्री है डिसाइड करने के लिए कौन कौन सी प्रोसीजर फॉलो होगी आर्बिट्रल प्रोसीडिंग के अंदर। जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है इज़ नॉट बाउंड बाय कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस कोड। एग्जाम्पल के तौर पे अगर इंडियन एविडेंस कोड बोलता है कि हमको जो भी एविडेंस है वो रिटर्न में ही चाहिए, ओरल एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन एटी है जो हमारा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है वो बॉन्ड नहीं है इन सब चीज़ों से, वो कर सकता है। अब आता है प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन, देखो म्यूचुअली डिसाइड कर लेंगे पार्टीज कौन सी प्लेस होगी, अगर नहीं कर पाते तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल करने वाला डिसाइड। अगर ये करता है तो ये इंटीमेट भी करेगा पार्टीज़ को, और पार्टी चाहे तो मना कर सकती है कि नहीं नहीं दूसरी जगह देखो तुम। और लैंग्वेज कौन सी यूज़ होगी, सेम है, दोनों पार्टीज डिसाइड कर लेंगे, अदरवाइज एटी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल डिसाइड कर लेगा, फिर इंटीमेट भी करेंगे, दोनों चाहे तो मना भी कर सकते हैं।